नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई न्यू वैकेंसी, जिसके लिए कि मैं बता दूं आपको कि 8000 प्लस पदों पर बहुत जल्द विज्ञापन जारी होना है। अगर आप मुझसे एक्यूरेट डेट पूछोगे या मंथ पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं है और बिना कोई ऑफिशियल नोटिस या जानकारी के मैं आपको जो है चीजें नहीं बता सकता हूं। अगर कोई चैनल वाला अगर आपको बता रहा है कि इस मंथ में वैकेंसी निकल रहा है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा है या फिर अपने कोर्स को सेल करने के लिए आपको जो है बेवकूफ बना रहा है। देखिए दोस्तों, यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, इतना तो कंफर्म है कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही ये आपको देखने को प्राप्त होगी, क्योंकि इसको लेकर के बच्चे जो है लगातार भर्ती बोर्ड से सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, अगर आप ट्विटर चेक करोगे, जो एक्स अकाउंट है भर्ती बोर्ड का, अगर आप उस पर कभी चले जाओगे तो वहां पे आपको कमेंट्स में केवल यही दिखेगा कि यूपीएसआई न्यू वैकेंसी कब आ रही है, यूपीएसआई न्यू वैकेंसी कब आ रही है। तो बातें पहुंच रही हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, 2027 में चुनाव भी है, तो उसके पहले पहले तो ये वैकेंसी देना ही है और 25 आ गया आपका। और ये तो नहीं कहूंगा कि 26 में जाएगा, बट हाँ ये है कि ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको तैयारी में अभी से लगना पड़ेगा। किसी भी वैकेंसी को, खासतौर से यूपीएसआई जैसी जो एक वैकेंसी है जिसमें कि कंपटीशन का लेवल काफी टफ होता है और जिसमें कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी काफी हाई होता है, तो भी आपको उसकी तैयारी के लिए जो है टाइम तो चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे ये सुन रहे हो कि मैंने 1 महीने 2 महीने पढ़ करके वैकेंसी निकाल लिया या फिर यूपीएसआई में बन गया, तो भाई देखो वो ना सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है और सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए जो है कि आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, बहुत लोग मैं सुनता हूं कि भाई मैंने जो है कि इतना रैंक मेरा आया। भाई ठीक है, अच्छी बात है आपका रैंक आया, तो कुछ स्ट्रेटेजी बच्चों को भी बता दो। मैंने उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें वो अपने रैंक बताते फिरते हैं, लेकिन आज तक कभी भी बच्चों के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बताया है कि कैसे तैयारी करना चाहिए। और मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे ये लोग ऐसा ही बन गए हैं। खैर कोई बात नहीं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो हमारी यूपीएसआई की वैकेंसी है, इसमें न सिर्फ आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 4200 ग्रेड पे है इस वैकेंसी इस जॉब का, इसके अलावा आपको इसमें पावर भी अच्छा खासा मिलता है। किसी भी मामले का जो विवेचक अधिकारी होता है वो एसआई रैंक का ही अधिकारी होता है। साथ ही साथ किसी भी वाहन का जो चालान करता है वो एसआई ही करता है। ठीक है, एसआई रैंक से ही ऊपर के अधिकारी करते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ मामलों में अगर ऊपर से आदेश मिल जाता है तो छोटे कर्मचारी भी जो है, जैसे आपके हेड कांस्टेबल वगैरह भी जो है किसी भी वाहन का चालान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एसआई रैंक का ही अधिकारी जो है चालान करता है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो हमारी यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, इसकी तैयारी के लिए आप कम से कम 5 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। अगर आप सच में सीरियस होकर के इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हम और आप मिलकर के अच्छे से जो है तैयारी करेंगे यूपीएसआई की। मैं ऑलरेडी जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं। और दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो है कि चीजों को टारगेट कर रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है। वैसे आप भी जो है सबसे पहले अपनी कमजोरियों को ढूंढें। जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपके सामने है, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, आप सर्च करोगे यूपीएसआई सिलेबस। अब उसमें आपको क्या क्या चीजें जो है आपका वीक जोन है, आपको उसको सबसे पहले पॉइंट आउट कर लेना है। आपको उस पर काम करना है और ये काम आप अभी करो। क्यों? क्योंकि वैकेंसी अभी, विज्ञापन तो आया नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपनी कमजोरियों को ढूंढे और अपनी कमजोरियों पर काम करें। जैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इस वैकेंसी में एक टॉपिक है जो कि इस वैकेंसी को थोड़ा सा अलग कर देता है, जैसे मूल विधि। ठीक है, मूल विधि आपको जो है अलग से पढ़नी पड़ती है। ठीक, अब मूल विधि में जैसा कि मैं बता दूं कि आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय नागरिक, ये बीएनएस हो गया। ठीक है, भारतीय नागरिक भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये दोनों जो है नए जुड़े हैं, आपको पता होगा 1 जुलाई 2023 से 2024 से ये लागू हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो आपके साक्ष्य अधिनियम है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा कम आते हैं। इसके अलावा जितने सारे आपके अधिनियम हैं, जैसे आपका जो है कि घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, आपका जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम होगा, जितने भी इस तरीके से जो है एक्ट्स हैं उसको आपको बहुत अच्छे से देख जाना है। ठीक है, और मैं बकायदा जो है कि इसका मैं एक सिलेबस भी आपको बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों यूपीएसआई के लिए जो है आपको संविधान भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। संविधान भी आपका मूल विधि का ही पार्ट है। ये जो आप मूल विधि देख रहे हो इसी में आपको जो है संविधान भी पढ़ना है। ठीक है, संविधान भी आपको
इसी में पढ़ना है और इसी में आपको आईपीसी, सीआरपीसी ऐसे लिखते हैं, ठीक। और इसके बाद आपका जो है बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, और फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी इसी में सब आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और इसी में आपको सभी एक्ट्स जो हैं, ऑल एक्ट्स भी जो है आपको इसी में जो है पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और देखिए मूल विधि से क्या है कि टोटल जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 12 से 13 प्रश्न, ठीक है। 40 प्रश्न जो आपके जीएस के होते हैं उसमें से आपको 12 से 13 प्रश्न आपके जो है मूल विधि से ही पूछे जाते हैं। अच्छा खासा वेटेज है इस परीक्षा में, इस जो है कि एग्जाम में। तो मूल विधि आपको अभी से लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगी यूट्यूब पे भी, अगर नहीं है तो भैया आप अभी जो है टॉपिक वाइज आप गूगल पे जो है कि सर्च कर करके भी चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर किसका कोर्स लेना जो है आवश्यक है, किस जो है कि एप्लीकेशन से हम पढ़ें। तो देखिए मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि आप जो है सभी सब्जेक्ट एक ही एप्लीकेशन से अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये होता है कि मतलब मुझे चीजें जो है थोड़ा सा समझ में नहीं आती है। जैसे आप मैथ के लिए किसी स्पेशल टीचर को टारगेट करें, रीजनिंग के लिए किसी स्पेशल टीचर को टारगेट करें, ठीक है। जीएस के लिए आप जो है चाहो तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, गूगल से भी पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए आप चाहो तो स्पेशल किसी का बैच ले सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा ही करिए, क्योंकि इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा और आप खुद जो है इस चीज को अनुभव करेंगे कि चीजें जो है आपको और अच्छे समझ में भी आएंगी और अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे और आपका स्ट्रांग हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट पर कमांड भी बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका मूल विधि हो गया, इसके अलावा आपका जो मैथ है, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों पे भी कमांड होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। हिंदी आपको इसमें जो है थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और रीजनिंग भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ये तीनों जो है, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ये सब आपके जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें जो है अच्छा स्कोर ला दिया और फिर मूल विधि के जो 12-13 प्रश्न है, अगर आप इसमें जो है अच्छा जो है कि पकड़ बना लेते हैं तो आपको फिर जो है इस परीक्षा को निकालने के लिए जो है अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जीएस में जो बाकी के जो है आपके ज्योग्राफी हो गए, साइंस का हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है। उससे तो देखिए कभी कभी होता है कि हमारे पढ़े हुए में से आ जाता है तो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो भी हिस्ट्री भी बहुत ब्रॉड है, कहां से पूछ दे कोई पता नहीं। लेकिन मूल विधि का एरिया एक ऐसा है भैया, इसको आप अगर तैयारी कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ इस समय 12-13 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कम से कम आप 9-10 प्रश्न इसमें सही कर सकते हैं। अगर 40 में से 9-10 प्रश्न आपने इसी में सही कर लिया तो बाकी में अगर आपने जो है 12-13 भी कर लिए तो आपका 23-24 प्रश्न जीएस में ये बेकार मैं नहीं कहूंगा। और फिर आपको जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी में जो है अधिक मेहनत करना ही है, ठीक है। हिंदी में आपको 40 में से कोशिश ये करना है भाई 35-36 प्रश्न सही करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में कि जिन्होंने हिंदी में अच्छा स्कोर किया है सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको अच्छा खासा नंबर जो है प्राप्त होता है और वो भी बहुत कम टाइम में आप जो है कि इसको तैयार कर सकते हैं अपेक्षाकृत आपका जो जीएस है, ठीक है। जीएस में जितना बच्चे समय देते हैं अगर उसका 10% भी बच्चे अगर हिंदी पे समय दे दे तो शायद उनका जो है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो और अधिक सही हो। दोस्तों यूपीएसआई की अगर आप तैयारी करें तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर किस बुक से तैयारी किया जाए, किस बुक को परचेस किया जाए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक किसी भी बुक को परचेस नहीं किया है तो आप चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक को ले सकते हैं। ये इनका गाइड है जिसमें कि सारे मटेरियल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं। इनके इस बुक के अलावा इनका पीवाईक्यूज पर आधारित भी एक बुक है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो दिख जाएंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएसआई के वो कैसे पूछे गए हैं, क्या लेवल रहा है। इसके अलावा इन्होंने अपना खुद का भी प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया हुआ है बच्चों के लिए और इनका मूल विधि पर भी आपको बगल में दिख रहा होगा स्पेशल एक बुक है। इन चारों किताबों को आप जो है कॉम्बो पैक के तहत जो है ऑनलाइन किसी भी माध्यम से परचेस कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं भी आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि भाई देखो
तैयारी जो होता है ना वैकेंसी निकलने से पहले होता है, ना कि वैसे वैकेंसी निकलने के बाद। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो अभी से लग जाइए। ये जो सोशल मीडिया पे जो डबल स्टार लगा करके जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ना, उनकी क्या हकीकत है शायद आप नहीं जान पाओगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आपकी अपनी स्ट्रेटेजी जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आप अपनी कमजोरियों को ढूंढो, आप खुद को देखो कि भाई मैं जो है मुझे कहाँ पे काम करना है, कैसे जो है कि मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है, किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों को पढ़ना है। इन चीजों को आपको पहले देखना पड़ेगा। और मैंने हमेशा से कहा है कि कंपटीशन में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें क्या छोड़ना है। सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, सिलेबस के हर एक पॉइंट को आप कवर नहीं कर सकते हो। अब ये तभी आप सेलेक्ट कर पाओगे चीजों को जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, तभी आपको जो है थोड़ा सा एक एरिया पता चलेगा। इस एग्जाम का जो एरिया है क्वेश्चंस का वो क्या रहता है। तो पीवाईक्यूज आप लोग सॉल्व करें, हफ्ते में एक दिन लगाएं, अभी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, केवल एक दिन लगाएं हफ्ते में। और उसके बाद पूरे हफ्ते जो है अपनी कमजोरियों पर काम करें। फिर देखिए कैसे आपका ऑटोमेटिक जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव भरा रहा होगा जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।